वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार एसटीईटी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, उन्हें पता है कि आपकी परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी हुई है। मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होने वाली है। यहाँ तक कि आपके डमी एडमिट कार्ड भी निर्गत हो चुके हैं और वैसी परिस्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संपूर्ण सिलेबस को निकाला है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आप अपनी तैयारी को किस ढंग से करें जिससे कि इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। मैं यह वीडियो उन स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर दी है और सिलेबस न होते हुए भी आपने अपनी तैयारी को बहुत तरीके से मेहनत से तैयारी करने में अपना जी जान लगा करके कर रहे हैं। और यह जैसा कि सिलेबस सामने है वह यह स्पष्ट करता है कि यह ग्रेजुएशन स्तर का आपका सिलेबस है। तो जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अपना तैयारी शुरू नहीं किया है उनके लिए यह उपयोगी होगा, और जिन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसे कि उन्हें एक रास्ता निकालने में आसानी होगी कि कितना उन्होंने तैयारी किया है कितना नहीं किया है, क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। और वैसे विषम परिस्थिति के बाद ही इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस एसटीईटी के जो सिलेबस है उसको निकाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये सिलेबस। आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ, जिससे कि आपका जहाँ तक अधिक से अधिक हो सके, इससे हमारा सहयोग, आपका सहयोग हमारे द्वारा हो सकेगा। यहाँ पर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर है कॉमर्स, और 100 मार्क्स की इसकी परीक्षा होगी। इसमें से 15 मार्क्स जो आपके पूछे जाएंगे वह यूनिट 1 से। यूनिट 1 से आपके 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। यूनिट 1 में क्या क्या है, तो फिनंशियल अकाउंटिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, इसलिए कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको इस जो पूर्ण सिलेबस है उसकी मैं एक प्रति लगा दूंगा, जिससे कि आपको खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं इस जो हमारा यह सिलेबस है उसको मैं लगा दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको सेव कर सकते हैं, फ़ोटो स्क्रीन ले सकते हैं, शॉट ले सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। यूनिट 1 है फिनंशियल अकाउंटिंग, जो कि 15 नंबर का इससे क्वेश्चन रहेगा 100 में। बेस जो इसके अंदर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, यूनिट के अंदर सब यूनिट है, उसके बारे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है हायर परचेज सिस्टम। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है कि सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंट, और थर्ड है डिपार्टमेंट अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट के साथ ही यह यूनिट पूरा होता है। सेकेंड यूनिट आपके पास है, उसमें पढ़ना है ऑडिटिंग से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड यूनिट है, इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। वह है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट है वह है ऑडिट प्रोसीड्यूर, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट है वाउचिंग। नेक्स्ट है
वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लिएबिलिटीज़। उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट एंड टाइप्स। उसके बाद है कंपनी ऑडिट। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लिएबिलिटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी। इस प्रकार यह यूनिट 2 आपका पूरा होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह है यूनिट नंबर 3, जिसे हम बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं। इसके 10 मार्क्स हैं। इसके लिए जो टॉपिक मुख्य रूप से दिए गए हैं वह है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, essential element of contract, kinds of contract, law related to the offer and acceptance, consideration, competency to contract and free consent, discharge of contract। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, लॉ रिलेटिंग टू कंडीशंस एंड वारंटी, सेल बाय नाउ नॉन ऑनर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी में आपके पास इसका तीसरा टॉपिक है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, राइट्स, ड्यूटीज एंड लिएबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, mode of dissolutions of partnership and firm। उसके बाद है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत पढ़ने ऑब्जेक्टिव एंड मशीनरी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। 4th यूनिट है और वह यूनिट है आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग। यह 15 नंबर के प्रश्न होंगे। अकाउंटिंग फॉर कैशियर, कैपिटल एंड डिवेंचर्स इशू। उसके नेक्स्ट में है कि फ्रंटियर्स एंड रीइशू शेयर्स। उसके बाद है रिडेम्पटेशन ऑफ परफेक्शंस शेयर एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल reconstructions। Next is accounting for banking company. Next is accounting for insurance company, and next is accounting for depreciations। 5वां यूनिट है जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इससे 10 मार्क्स रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा है नेक्स्ट इट्स रिलेशनशिप विथ फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स एंड issued from store। Next is classification, allocation and absorptions of overheads।
next method of costing, unit costing, next job costing, next is the process costing, and next is the contract costing. नेक्स्ट यूनिट इज 6 और इससे जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। वह है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके नीचे है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके नीचे है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके नीचे है स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। उसके नीचे है रेशियो एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, डिस्टिंक्स बिटवीन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड द लास्ट इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशंस टेक्निक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह हमारा 7वां पेपर है मनी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से भी आपके प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ द टैक्स। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कॉम्पेचुएशन ऑफ टैक्स लिएबिलिटीज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10। उसके बाद है डिडक्शन अंडर द सीन सेक्शन 80। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स, सैलरी, हाउस एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ई फिलिंग। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। 8वां पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यह 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो मुख्य टॉपिक है मैथमेटिक्स फॉर फिनांस, नेक्स्ट द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है यूनिटीज, डिस्काउंट एंड परसेंटेज वैल्यूज़। उसके नीचे है बेसिक कैलकुलस। उसके नीचे है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशंस, मैट्रिक्स थ्योरी। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, बिजनेस एप्लीकेशन। उसके नीचे है स्टैटिस्टिक्स, डिफिनीशन, स्कोप एंड लिमिटेशंस। उसके बाद है सोर्सेस एंड कलेक्शंस ऑफ डेटा। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। उसके नीचे है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डिविएशंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस। उसके आगे है कोरिलेशंस, कार्ल पर्सन्स, कोरिलेटेड एंड रैंक कोरिलेशंस। उसके बाद है टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। उसके नीचे है इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड मेजरमेंट। लास्ट जो 50 नंबर महत्वपूर्ण है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 50 नंबर ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा 100 नंबर के जो पेपर थे उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वह है आपको इसमें जो 50 नंबर का पेडागोजी पोर्शन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप के इस 50 नंबर में पेडागोजी खास करके यह एज ए टीचर्स हम लोगों का यह मुख्य पेपर होता है। मेथड पेपर आपकी अपनी पेपर होती है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। यह आपका अपना मेथड पेपर है, ऑनर्स का पेपर है। आप कितना अच्छा इसका तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छे से आपने इसकी तैयारी की हुई है, यह आपके ऊपर निर्भर है। परंतु एक
पेडागोजिकल टीचर्स होने के नाते मैं प्रयास करूंगा कि इसमें आपको आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के बारे में कुछ आपको सहयोग कर सकूं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, गर्व की बात होगी, क्योंकि पेडागोजिकल पोर्शन में आपको सहयोग कर सकता हूं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इसमें आपको आगे आने वाले दिनों में पेडागोजिकल पोर्शन से जो क्वेश्चन है जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स आते हैं उस पर मैं कुछ सहयोग कर सकूं। तो यह 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग प्लस अदर स्किल्स के जो क्वेश्चन हैं पेपर हैं उसमें 30 मार्क्स के होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स के होंगे अदर स्किल्स। तो आर्ट ऑफ टीचिंग क्या कहता है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, जिसमें हम लोग को देखना है टीचिंग एंड लर्निंग में मीनिंग, प्रोसेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसे मीन्स एंड टाइप्स एंड द ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। थर्ड है कि टीचिंग मेथड में टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ द मेरिट्स, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है लेसन प्लान, जिसमें टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल्स कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है द माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। सिक्स्थ है इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द क्लासरूम, कैसे आप अपने क्लासरूम को अच्छा से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एंड द लाइब्रेरी। 9वां टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स। 10वां टॉपिक है इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। 10वां है करिकुलम। 11वां है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। 12वां है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। अदर स्किल्स में आपको देखने के लिए यहाँ मिलते हैं जनरल नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सिनारियो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, करंट अफेयर्स। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक एनवायरमेंटल साइंस, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड द फ्लोरा एंड फना। थर्ड है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें एरिया, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल, फ्रैक्शनल, एलसीएम, एचसीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस आते हैं। एंड फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज हियर लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड द ब्लड रिलेशंस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपका मेथड पेपर क्या है, ऑनर्स पेपर में आप उसने बहुत अच्छे से तैयारी किया होंगे, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है। और दूसरा पोर्शन जो 50 नंबर का है टीचिंग आर्ट के बारे में, मैं उसमें आपको प्रयास करूंगा कि आपको इसमें कुछ सहयोग कर सकूं, जिससे कि आपकी परीक्षा आसान हो जाए। तो आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर आधारित कुछ आपको सलाह दूंगा, हिंट्स दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, और साथ ही साथ जो इसकी अन्य तैयारी से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस आपकी तैयारी में, STET की तैयारी में जो मैं आपके लिए मदद के हाथ बढ़ाऊं, आपके तरफ मदद के लिए जो प्रयास करूं, वह आपके पास सबसे पहले इसकी सूचना पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, और आपकी तैयारी में जहां तक हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि नए वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूंगा, इसी आश्वासन के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो अभी एंड नहीं हो रहा है। वीडियो जब समाप्त होगा इसके बाद आपको ये जो सिलेबस है इसका एक कॉपी में डाल दूंगा, आप इसे ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको जैसा उचित लगे आप इसको देख सकते हैं और इसकी कॉपी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।